हेलो एवरीवन। आज हम शीट मेटल के आगे के कमांड्स अभी देखेंगे। यहाँ पर बेस लेंस पहले एक बेस प्लेट अगर तैयार करते तो ही कमांड आपको देखने को मिल जाएंगे। अम, यहाँ यहाँ पर थिकनेस कितने का रखना है वो यहाँ पर सेट किया, समझो 1.2 का सेट किया। तो बाकी के कमांड्स बेस प्लेट अगर तैयार होते हैं तो बाकी के कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर अगला आता है क्लोज कॉर्नर। उसके लिए पहला एज फ्लेंज से वर्टिकल फ्लेंजेस बना लिया। ये एज सिलेक्ट किया तो वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये एज सिलेक्ट किया, ये एज सिलेक्ट किया तो वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर बनाए जाएंगे। ओके। वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर ये जो फ्लेंज के बीच का जो गैप दिख रहा है वो अगर फिल करना है तो यहाँ पर ये क्लोज फील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कॉर्नर्स में क्लोज कॉर्नर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर क्लोज कॉर्नर का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। फेसेस टू एक्सटेंड के लिए ये फेस सिलेक्ट किया। तो ये फेस यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। ये ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। अ, तो ये फेस यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा। ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? ये किस तरह से एक्सटेंड होना चाहिए वो ये क्लोज कॉर्नर से आप सेट कर सकते हो। कॉर्नर टाइप अगर बट टाइप रखा तो ये पहले वाला फ्लेंज का जो लेंथ है वो दूसरे वाले फ्लेंज से कोइंसाइड हो जाएगा। यहाँ पर ओवरलैप ऑप्शन लिया तो पहले वाला फ्लेंज आगे आता है, दूसरे वाला फ्लेंज अंदर चला जाता है। अंडरलैप ऑप्शन लिया तो दूसरे वाला फ्लेंज आगे आता है, पहले वाला फ्लेंज अंदर चला जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है। ये दोनों फ्लेंज के बीच का गैप कितना रखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा यहाँ से किया जा सकता है। समझो थोड़ा बढ़ाना है तो वैसा अंदर ये फ्लेंज अंदर चला जाएगा। हम्म, अ, थोड़ा 0.01 का तो गैप रहना चाहिए। समझो यहाँ पर पूरा जीरो रखा तो वो एरर दिखाता है। कम से कम 0.001 तो गैप रहना ही चाहिए। बाद में ये रेशो कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ये एक रखा तो ये दूसरा प्लेन जो है वो पूरा बाहर आ रहा है। ये रेशो अगर कम कर लिया तो ये फ्लेंज अंदर की तरफ जाता है। रेशो अगर जीरो कर लिया तो बट टाइप इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके दिया। तो ये फ्लेंज यहाँ पर कोइंसाइड रहता है। अ, अ, वैसा ही अगर ये फ्लेंज का लंबाई अगर बढ़ाना है तो क्लोज कॉर्नर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, कोई वेल्डिंग वगैरह दिखाना है तो वेल्डेड कॉर्नर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। सिलेक्ट ए साइड फेस, फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया। तो ये फेस इस फेस तक वेल्डिंग किया जा सकता है। फिलेट रेडियस या फिर वेल्डिंग का रेडियस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 4 का रखना है तो 4 सेट किया। तो 4 का रेडियस यहाँ पर सेट किया जाएगा। हम्म, कम रखना है तो कम सेट किया। समझो 2 का रखना है 2 सेट किया। यहाँ पर भी ये साइज, एक मिनट। ये भी वेल्डिंग जो है वो एंड तक वेल्डिंग हो रहा है, सिर्फ किसी पॉइंट तक ही वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर कर्सर इस बॉक्स में लेकर आ गए तो यहाँ पर वो पूछता है क्लिक ऑन ए वर्टेक्स एज और ए फेस टू स्पेसिफाई द स्टॉपिंग पॉइंट। किधर तक बनानी है वो यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पर
ये कमांड से बाहर निकलना है तो वापस उसी बटन पर क्लिक किया तो कमांड से बाहर निकला जा सकता है। यहाँ पर किधर तक चाहिए, समझो इस पॉइंट तक चाहिए तो इस पॉइंट तक क्लिक किया तो इस पॉइंट तक ही वेल्डिंग यहाँ पर दिखाई देगा। ओके दिया। तो इसी पॉइंट तक यहाँ पर वेल्डिंग तैयार होगा। अगर वेल्डिंग तैयार होता है तो शीट मेटल के काफी सारे कमांड्स इनएक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बाद में करने लायक कुछ नहीं रहता है। अगर नहीं चाहिए तो ये वेल्डेड कॉर्नर डिलीट किया, ये वेल्डेड कॉर्नर यहाँ पर डिलीट कर लिया। वेल्डेड कॉर्नर में और एक ऑप्शन आता है ऐड रेडियस, टेक्सचर लिया तो टेक्सचर यहाँ पर दिखाई देगा। ऐड वेल्ड सिंबल, तो यहाँ पर वेल्डिंग, इसका वेल्डिंग का सिंबल भी तैयार होते जाएगा। ये शायद इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन ड्राफ्टिंग में वो तैयार होता है। बाद में अगर ये वेल्डिंग नहीं दिखना चाहिए तो ये वेल्डेड कॉर्नर सिलेक्ट किया और डिलीट किया तो ये वेल्डिंग डिलीट किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर ये कॉर्नर अगर कट करना है तो ब्रेक कॉर्नर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ब्रेक चैम्फर देना है या फिर फिलेट देना है तो ब्रेक कॉर्नर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चैम्फर देना है तो चैम्फर ऑप्शन लिया। चैम्फर कितने का देना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। समझो 4 का देना है तो 4 सेट किया। ये एज सिलेक्ट किया तो इस एज पर चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। एज लिया तो सिर्फ एज को चैम्फर होगा। फेस सिलेक्ट किया तो ये पूरे फेस पर जितने भी कॉर्नर्स है उन सभी को चैम्फर तैयार होगा। ओके जी। वैसा ही फिलेट अगर देना है तो यहाँ पर कॉर्नर में से ब्रेक कॉर्नर कमांड लिया, यहाँ पर फिलेट ऑप्शन लिया, ब्रेक टाइप यहाँ पर फिलेट लिया। यहाँ पर 6 का फिलेट देना है तो 6 सिलेक्ट किया। ये एज सिलेक्ट किया तो 6 का फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अगला आता है कॉर्नर ट्रिम। कॉर्नर अगर कट करना है, ये फेस जिधर इंटरसेक्ट होते हैं वहां का कॉर्नर अगर कट करना है तो कॉर्नर ट्रिम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कॉर्नर ट्रिम कमांड लिया, कॉर्नर ट्रिम कमांड लिया तो भी ब्रेक कॉर्नर ही दिखाई देता है। अगर कॉर्नर अगर कट करने हैं तो यहाँ पर फ्लैटन व्यू रहना आवश्यक रहता है। उसके लिए यहाँ पर फ्लैटन व्यू देने के लिए यहाँ पर फ्लैटन कमांड लिया तो सभी बेंड्स अनबेंड किए जाते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर ट्रिम कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कॉर्नर में से यहाँ पर कॉर्नर ट्रिम कमांड ली जा सकती है। यहाँ पर कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स लिया तो सभी कॉर्नर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर रिलीफ कैसा रखना है, सर्कुलर में रखना है या फिर स्क्वायर में रखना है वो सेट किया जा सकता है। सर्कुलर में रखा। इसका साइज कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। समझो 3 का रखना है तो 3 सेट कर लिया। रेशो टू थिकनेस लिया तो थिकनेस के प्रोपोर्शनेट में वो चेंज हो जाएगा। थिकनेस कितना था, 1.2 था। तो थिकनेस के प्रोपोर्शनेट में कितना रखना है, समझो 3 का रखा तो ये इसका रेडियस 3.6 हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अगर नहीं, ये भी लाइन के सेंटर पे अगर रखना है तो सेंटर ऑन बेंड लाइंस लिया तो बेंड लाइन के सेंटर में वो सेट होता है। ओके दिया तो यहाँ पर कॉर्नर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये सर्कुलर में रहता है। यहाँ पर फ्लैटन कमांड से बाहर निकलना है तो ये फ्लैटन कमांड के एरो पर क्लिक कर लिया तो इस कमांड से हम बाहर निकल सकते हैं। फ्लैटन कमांड सबसे लास्ट में रहता है और कॉर्नर रिलीफ कमांड या कॉर्नर ट्रिम कमांड उससे भी लास्ट में रहता है। इसलिए यहाँ पर कॉर्नर ट्रिम हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर कॉर्नर ट्रिम किए हुए दिखाई देने हैं
तो यहाँ पर कॉर्नर रिलीफ करके कमांड आता है। यहाँ पर कॉर्नर्स में जाके यहाँ पर कॉर्नर रिलीफ कमांड लिया। यहाँ पर कॉर्नर्स में गए, यहाँ पर कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स लिया तो सभी कॉर्नर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स लिया तो सभी कॉर्नर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रोग्राम टू देखते हैं थोड़ी देर, नहीं तो क्लोज करके वापस चालू करना पड़ेगा। क्लोज द प्रोग्राम, नॉट रिस्पॉन्डिंग। वापस सॉलिड वर्क्स चालू कर लिया। यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड लिया, यहाँ पर पार्ट में गए, ये तीनों प्लेन ऑन कर लिया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया। यहाँ पर बेस प्लेन बना लिया। में गए, बेस प्लेन टैब पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। करिए, यहाँ पर थिकनेस वगैरह कुछ तो भी सेट किया। यहाँ पर वर्टिकल फ्लेंजेस बनाना है तो एज फ्लेंज लिया, तो वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर बनाई जा सकती है। ये एज सिलेक्ट किया तो वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर तैयार की जाएगी। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। कॉर्नर ट्रिम लिया तो ये कॉर्नर ट्रिम कमांड फ्लैटन कमांड के बाद में रहता है। अगर पहले से ही कॉर्नर कट करके दिखाई देने चाहिए ऐसा लगता है तो कॉर्नर रिलीफ करके कमांड आता है। उसके लिए कॉर्नर्स में जाके यहाँ पर कॉर्नर रिलीफ लिया, यहाँ पर कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स लिया तो सभी कॉर्नर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अभी 2 ही कॉर्नर हमको मिल रहा है। ये भी रिलीफ कैसा चाहिए, रेक्टेंगुलर में चाहिए, सर्कुलर में चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर लिया तो रेक्टेंगुलर रिलीफ, रेक्टेंगुलर कॉर्नर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये भी साइज कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। 3.20 3.30 कितने का चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। सर्कुलर रिलीफ चाहिए तो सर्कुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा। टीयर लिया तो सिर्फ लाइन आता है। ओब्राउन लिया तो भी सर्कुलर टाइप ही रिलीफ हमको देखने को मिलता है। ओब्राउन लिया तो वैसा ही सेम टाइप है, थोड़ा बहुत फर्क मिल जाएगा। ये कौन सा है, कांस्टेंट विड्थ, कांस्टेंट विड्थ थोड़ा अलग शेप है। नहीं तो ज्यादातर रेक्टेंगुलर या सर्कुलर रिलीफ लिया जाता है। सर्कुलर रिलीफ लिया, ओके दिया तो सर्कुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा। बाद में यहाँ पर भी कॉर्नर्स ऑप्शन लिया तो सर्कुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। बाद में ये हो गया। तो यहाँ पर कॉर्नर कट हुए दिखाई देते हैं। अगला आता है फॉर्मिंग टूल्स। फॉर्मिंग टूल्स में सॉलिड वर्क्स वाले ने कुछ रेडीमेड पंचेस वगैरह तैयार करके रखे हैं। उसके लिए फॉर्मिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स लिया, स्टॉपिंग फेस पूछता है। स्टॉपिंग फेस के लिए समझो ये स्टॉपिंग फेस लिया। फेसेस टू रिमूव के लिए समझो ये फेस सेलेक्ट किया, ओके दिया तो यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज होता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स अगर लाना है तो ये डिलीट किया, यहाँ पर फॉर्मिंग टूल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन लिया, ओके दिया।
यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स लाना है तो यहाँ पर सॉलिड वर्क्स वालों ने कुछ पंचेस तैयार करके रखे हैं। उसके लिए यहाँ पर राइट साइड में टास्क पेन टूल बार में डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी के फोल्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स करके एक अलग फोल्डर दिया हुआ है, इस फोल्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर रेडीमेड पंचेस तैयार करके रखे हैं, एम्बॉसेस पर जाकर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एम्बॉसेस हम ले सकते हैं। ये कौन सा भी शेप चाहिए वैसा सिलेक्ट कर लिया और ड्रैग करके यहाँ पर ये फेस पर सेट कर लिया। ओके, तो ये फेस पर वो सेट किया जा सकता है। ओके, किधर चाहिए वो सेट किया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर लिंक टू फॉर्म टूल, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओवरराइड डॉक्यूमेंट सेटिंग्स ऑन रखा जाता है तो इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर लिंक टू फॉर्म टूल ऑफ रखा जाता है तो ही इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। के लिए इसका भी एग्जैक्ट लोकेशन सेट करना है तो पोजीशन में गए और बाद में स्मार्ट डायमेंशन से उसका लोकेशन हम सेट कर सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट लिया और ये एज सिलेक्ट किया, इनके बीच डिस्टेंस कितना रखना है वो सेट किया जा सकता है। ये कितने का रखना है, समझो 30 का रखना है। बाद में ये सेंटर पॉइंट लिया और ये एज सिलेक्ट किया, तो इनके बीच डिस्टेंस दिया जा सकता है। ये कितने का रखना है, समझो 15 का रखना है, 15 सेट किया, ओके दिया और ओके दिया। तो वैसा फॉर्मिंग टूल का शेप यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी समझो, ये इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। शायद ये काउंटर संक रीजन पे क्लिक किया, एडिट फीचर ऑप्शन लिया, यहाँ पर शो सेंटर भी ऑन रखा, ओके दिया, ओके दिया। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये हाइट कम ज़्यादा करना है, ये भी डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ से दिया जाएगा। ये हाइट समझो 5 का 8 करना है तो 8 सेट किया जा सकता है। बाद में ये डायमीटर जो है वो 12 का है, ये समझो 15 का करना है तो या फिर 16 का करना है तो 16 टाइप किया, ओके दिया, ओके दिया। यहाँ पर रेड ग्रीन का सिंबल आता है, ये रेड ग्रीन का सिग्नल का सिंबल सेट करने के लिए यहाँ पर ये रिबिल्ड बटन पर क्लिक किया तो इसका साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप पंचेस वगैरह आप सेट करके दिखा सकते हो। बाद में ये हो गया, फॉर्मिंग टूल्स हो गया। बाद में काफी सारे पंचेस यहाँ पर दिए हुए, एक ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स में गए, समझो लांसेस वगैरह लाना है तो लांसेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ब्रिज लांस सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ड्रैग करके स्क्रीन पर ला के रखा, तो ये फेस पर वो सेट किया जा सकता है। यहाँ पर लिंक टू फॉर्म टूल ऑप्शन ऑन रखा और ओवरराइड डॉक्यूमेंट सेटिंग में सभी ऑप्शन सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो इसका वैल्यू बदला जा सकता है। ओके दिया, ओके दिया। तो यहाँ पर ये पंचेस तैयार हो जाएगा, तो वैसा यहाँ पर पंचेस तैयार किया जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। इसमें और कुछ ऑप्शन, वापस इसको ये फीचर पर जाकर डबल क्लिक किया, एडिट फीचर लिया और वापस ओके दिया, बाद में डबल क्लिक किया
तो इसका वैल्यू बदला जा सकता है। पहले सेट में वो चेंज नहीं होता है, कमांड से बाहर आके वापस वही कमांड सेलेक्ट किया और क्लोज किया, और बाद में डबल क्लिक किया तो ही वो वैल्यू चेंज हुआ होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से ये 6 का समझो 8 कर लिया। ओके जी। और यहाँ पर रिबिल्ड बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर रेड ग्रीन का सिंबल है, मतलब रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो इसका साइज यहाँ पर बड़ा हुआ दिखाई देता है। अ, तो इस तरह से काफी सारे फार्मिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। लवर्स हो गया या फिर रिव्स हो गया, काफी सारे ऑप्शन है, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। बाद में अगर रीप वगैरह बनाना है तो शीट मेटल गसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर शीट मेटल गसेट लिया। यहाँ पर सपोर्टिंग फेस के लिए ये फेस लिया, बाद में ये फेस लिया। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पर यहाँ पर गसेट तैयार किया जा सकता है। अ, ये जैसा पार्ट डिजाइनिंग में रीप कमांड था, वैसा ही शीट मेटल में गसेट इस्तेमाल होता है। ये भी कितने साइज में तैयार होना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑफसेट कौन से पॉइंट से हो रहा है, इस पॉइंट से ऑफसेट हो रहा है। ये कितनी दूरी पर ऑफसेट डिस्टेंस लेना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 10 पर चाहिए तो 10 सेट किया, तो 10 की दूरी पर वो ऑफसेट रहेगा। यहाँ पर ये जो डी है, डेप्थ है, वो कितने का चाहिए वो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है। समझो 10 का चाहिए तो वैसा इसका आकार बदला जा सकता है। ये भी सर्कुलर शेप में आ रहा है। अगर फ्लैट ग्राउंड में चाहिए तो फ्लैट ग्राउंड लिया तो फ्लैटन में वो आ जाता है। इसका इस्तेमाल ये शीट मेटल के जो फ्लेंजेस है उसको सपोर्ट करने के लिए रहता है, बाकी उसका कुछ काम नहीं है। बाकी उसके जैसे प्रॉपर्टी चेंज करोगे वैसा वो गसेट चेंज हो जाएगा। ये लेकिन अंदर से हॉलो रहता है। अगर पार्ट को अगर रोटेट करोगे तो ये पीछे से हॉलो दिखेगा। तो ये पीछे से हॉलो हुआ दिखाई देता है। अ, बाद में अगर कोई शेप वगैरह कट करना है तो एक्सट्रूडेड कट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जैसा पार्ट डिजाइनिंग में था वैसा ही है। यहाँ पर एक्सट्रूडेड कट कमांड लिया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग केस, केस नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस, फेस के लिए ये फेस लिया और यहाँ पर कोई भी शेप बना लिया। ओके, यहाँ पर शेप बना लिया। ओके दिया, ओके दिया। स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर लिंक टू थिकनेस ऑप्शन ऑफ रखा, सॉरी, नॉर्मल कट ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो ही वो कट करता है। ओके दिया, तो ही वो कट करता है। नॉर्मल कट ऑन रहता है तो वो कट नहीं करेगा। यहाँ पर कट शुरू लिया, यहाँ पर नॉर्मल कट ऑन रखा तो शायद वो एरर दिखाएगा, कट कर रहा है। कभी कभार वो एरर दिखा देता है। तो वैसा कोई भी शेप अगर कटिंग करना है तो वैसा कट किया जा सकता है। ये कितने डेप्थ तक कट करना है वो सेट किया जा सकता है। सिर्फ थिकनेस उतना ही कट करना है तो लिंक टू थिकनेस ऑप्शन लिया जा सकता है। ये भी डायरेक्शन इसका रिवर्स करना है तो रिवर्स डायरेक्शन आप ले सकते हो। पार्ट डिजाइनिंग में जैसा एक्सट्रूड कट था वही कमांड इधर दिया हुआ है। अ, बाद में सादा होल कट करना है तो सिंपल होल लिया जा सकता है। सिंपल होल लिया, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया। ये कितने डायमीटर का कट करना है समझो, 8 डायमीटर का कट करना है तो 8 डायमीटर सेट कर लिया। और इसका डेप्थ कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। इसका भी यहाँ पर पहला रफली ओके कर दिया, बाद में उसका लोकेशन एग्जैक्टली हम सेट कर सकते हैं। ये होल वन सिलेक्ट किया, इसके प्लस पर क्लिक किया, इसका स्केच दिखा देता है। यहाँ पर एडिट स्केच ऑप्शन दिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में गए, इसका सेंटर पॉइंट लिया और ये एज सिलेक्ट किया।
इसका लोकेशन यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। ये कितने का रखना है, समझो 25 का रखना है तो 25 सेट कर लिया, दे दिया। बाद में स्मार्ट डायमेंशन में क्या, ये एज सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट लिया। तो इसका लोकेशन हम सेट कर सकते हैं। ये कितने का रखना है, समझो 20 का रखना है तो 20 सेट किया, तो वैसा उतनी दूरी पर वो सेट किया जाएगा। इसका लोकेशन बाद में सेट करना पड़ता है। तो सिंपल होल कट किया जा सकता है। कोई बेंड अनबेंड करके देखना है तो अनफोल्ड लिया जा सकता है। यहाँ पर अनफोल्ड लिया, अनफोल्ड कमांड लिया। फिक्स स्पेस के लिए समझो ये फिक्स स्पेस लिया, बेंड्स टू अनफोल्ड के लिए ये बेंड सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो ये बेंड अनफोल्ड किया जा सकता है। यहाँ पर अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये जॉइंट पर कुछ कटिंग वगैरह करना है तो कटिंग हम कर सकते हैं। समझो यहाँ पर एक एक्सट्रूड कट लिया, एक्सट्रूड कट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ शेप वगैरह बना लिया, ओके दिया, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, ओके जी। तो यहाँ पर कटिंग किया जा सकता है। ये भी पहले जैसा बेंड करना है तो यहाँ पर यहाँ पर फोल्ड ऑप्शन लिया, तो ये बेंड पहले जैसा फोल्ड किया जा सकता है। बेंड्स टू फोल्ड के लिए ये बेंड सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो ये बेंड पहले जैसा फोल्ड किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर नहीं तो ये शेप कट करना काफी मुश्किल था, तो इसके लिए पहला इसको अनबेंड कर लिया, कटिंग कर लिया, और बाद में वापस इसको फोल्ड किया, तो हमको कॉर्नर पे भी हम कटिंग कर सकते हैं। अ, यहाँ पर सभी बेंड्स अनबेंड करके देखना है तो यहाँ पर फ्लैटन कमांड ली जा सकती है, तो सभी बेंड्स यहाँ पर अनफोल्ड किए जा सकते हैं। फ्लैटन कमांड लेने से यहाँ पर ये शीट मैक्सिमम लेंथ विड्थ का शीट कितने का लगेगा वो हम पता कर सकते हैं, ताकि ये जो डाई या फिर पंच वगैरह जो बना डिजाइन करना है उसमें हमको मदद मिलती है। इसके लिए फ्लैटन व्यू आवश्यक रहता है। फ्लैटन व्यू से बाहर निकलना है तो यहाँ पर फ्लैटन बटन पर क्लिक किया, तो फ्लैटन से हम बाहर निकल सकते हैं। फ्लैटन कमांड कितनी बार भी इस्तेमाल कर लो, फ्लैटन कमांड कितनी बार भी इस्तेमाल किया तो भी वो सबसे लास्ट में दिखाई देता है। फोल्ड अनफोल्ड कितनी बार भी इस्तेमाल करते हो तो भी वो यहाँ पर फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में वो ऐड रहते हैं। ओके, 4-5 बार फोल्ड अनफोल्ड किया तो भी वो 4-5 बार आपको यहाँ पर फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में वो सेट किए हुए दिखाई देते हैं। अगला आता है यहाँ पर इंसर्ट बेंड और रिप। ज्यादातर ये कमांड जो है वो बेस पार्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर समझो कंट्रोल यूं लेके एक सॉलिड पार्ट बनाया, यहाँ पर फीचर्स में गए, यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। ये 20-30 कितने का एक्सट्रूड करना है वो सेट कर लिया, 30 से एक्सट्रूड किया। अगर इसको थिकनेस वगैरह देना है, थिकनेस वगैरह देना है तो ये पार्ट को अंदर से हॉलो करना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शेल कमांड लिया, थिकनेस कितने का देना है वो सेट किया, 1.2 का थिकनेस देना है। समझो टॉप फेस निकाल देना है तो वो सिलेक्ट कर लिया, तो वो पार्ट टॉप फेस यहाँ पर निकल जाएगा और ये पार्ट अंदर से हॉलो हो जाता है। अगर इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है तो शीट मेटल टैब पर क्लिक किया,
यहाँ पर पहला ये फ्लेंजेस जो वो जॉइंट है, इसको अलग अलग करना है तो यहाँ पर रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिप कमांड लिया, दो फ्लेंजेस के बीच गैप कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 1.2 का रखना है। यहाँ पर चारों फ्लेंजेस, चारों एजेस सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट किया, बाहर से सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, और बाद में ये सिलेक्ट किया, ओके दिया। तो ये फ्लेंजेस अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये कॉर्नर पे सर्कुलर शेप देना है तो यहाँ पर फिलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर कॉर्नर पे सर्कुलर शेप देना है तो यहाँ पर रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर इंसर्ट बेंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिक्स फेस पूछता है। फिक्स फेस के लिए ये बॉटम का फेस सिलेक्ट किया, बेंड रेडियस कितने का रखना है वो सेट कर लिया। रिप पैरामीटर के लिए ओके दिया। ऑटो लिफ्ट कट्स वेर मेड फॉर वन और मोर बेंड्स, ओके दिया। तो यहाँ पर ऑटो लिफ्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर ये बेंड यहाँ पर तैयार होते हैं, ये कॉर्नर पे। अ, इस तरह से ये सॉलिड पार्ट का शीट मेटल में कन्वर्जन किया जा सकता है। ये बेंड अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो बेंड कमांड लिया तो बेंड यहाँ से निकल जाएंगे। वैसा रोल बैक बार ऊपर तक ड्रैग किया जाता है। ये वापस पहले जैसा करना है तो यहाँ पर ये रोल बैक बार नीचे तक ड्रैग किया तो बेंड्स यहाँ पर तैयार हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से सॉलिड पार्ट का शीट मेटल में कन्वर्जन किया जा सकता है। अ, ये शीट मेटल के कमांड हो गए। इतने का प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।